वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। सो वेलकम टू अवर टुडे सेशन, रिवीजन सेशन ऑफ सीए इंटर कॉस्टिंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीए इंटर का जो हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस है उसका रिवीजन करवाऊँगा। सो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो आपको स्क्रीन पर नोट्स दिख रहे होंगे, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अपडेटेड वाले नोट्स। सो आप लोग, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। सो ये सेशन हम लोग सबसे पहले हमारा टॉपिक लेंगे कॉस्ट शीट, बिकॉज कॉस्ट शीट बहुत ही बेसिक टॉपिक है। सो और कॉस्ट शीट भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझा देना चाहता हूँ कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग बेसिकली हम लोग ये पूरा जो हमारा कॉस्टिंग का ये जो सिलेबस है ये डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से, यानी ये पूरा रिलेटेड है कैसे हम लोग किसी चीज़ का, प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्ट निकाल सकते हैं, और उसको उनकी कॉस्ट को क्लासीफाई कैसे करते हैं, और कौन सा कॉस्ट किस एरिया में हमारा लगता है, सो दैट हम लोग उस कॉस्ट को एनालाइज करें और ये डिसीज़न ले पाए कि हम लोग इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो ये पूरा जो है हमारा सिलेबस का, ये एक छोटा सा समरी है। सो ये शुरू करने के कॉस्ट शीट का जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से शुरू करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा बेसिक बता देना चाहता हूँ। बेसिक ऐसा है, एक प्रोडक्ट अगर है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ों का ज़रूरत रहता है। तीन चीज़ों को मिलने के बाद में प्रोडक्ट बनता है। एक है सबसे पहले मटेरियल, दूसरा है लेबर, और तीसरा जो है हमारा वो है एक्सपेंस। तीन चीज़ें कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। MLE, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तो इन तीनों चीज़ों में ना हमारे और 2 साइड्स है। एक साइड है डायरेक्ट वाली, एक साइड है इनडायरेक्ट वाली। तो जो डायरेक्ट वाली साइड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन है। तो ये जो डायरेक्ट वाली साइड है हम लोग इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्राइमरी कॉस्ट है, ये प्राइमरी फेज में कॉस्ट इनकर होती है प्रोडक्ट बनाने के, और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। दैट मीन्स मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना एक्सपेंस लगेगा, ये मैं बाइफरगेट कर सकता हूँ। और इनडायरेक्ट साइड जो है ना, हम लोग उसको ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड बेसिकली ऐसे खर्चे जो हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को। दैट मीन्स वो इनकर तो हुए हैं बट उनको अपोर्शन नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों को शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए हम लोग को 3 चीज़ें लगेगी, मटेरियल, लेबर। लेट्स से मेरे को कस्टमाइज शर्ट बनानी है, तो कस्टमाइज शर्ट बनानी है तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो हमारा सब टीवी पे जो सीरियल आता है, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, तो उसमें जो जेठालाल नाम का कैरेक्टर है वो काफ़ी डिज़ाइनर शर्ट्स पहनता है, राइट। सो वो डिज़ाइनर शर्ट्स, वो बेसिकली डिज़ाइनर शर्ट्स जो है वो बनवाने के लिए डिज़ाइनर अपॉइंट होता है। वो डिज़ाइनर का कॉस्ट है, पर शर्ट उसका कॉस्ट है। जैसे वो उत्तरायण में, संक्रांति में, आई थिंक संक्रांति में वो पतंग और चक्री का डिज़ाइन का शर्ट पहनता है, गणपति में वो गणपति का डिज़ाइन का शर्ट पहनता है, राइट। सो उसी तरह उसको शर्ट का डिज़ाइनिंग का कॉस्ट लगता है। सो शर्ट के लिए हमारा डायरेक्ट वाला साइड क्या क्या हुआ, मटेरियल, शर्ट का कपड़ा, उसके बाद में धागा जो है, थ्रेड जो है, राइट। लेबर जो टेलर के चार्जेस है, और हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो जो शर्ट डिज़ाइनर का चार्जेस है, राइट। और इनडायरेक्ट साइड किस चीज़ को बोलते हैं? इनडायरेक्ट साइड बोलते हैं हम लोग ओवरहेड को। ओवरहेड क्या है? सो ओवरहेड ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है प्रोडक्ट को। दैट मीन हम लोग उसको पर यूनिट के हिसाब से मेजर नहीं कर सकते ऐसी कॉस्ट। अभी जो मैंने आप यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और आइडेंटिफाइड विथ एनी पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है, आउटपुट को मेजर करने का तरीका। लाइक अगर मैं रोड का केस लेता हूँ, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से रोड का कॉस्टिंग आता है, राइट। जैसे घर बनाते हैं तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोगों को घर का कॉस्टिंग आता है।
या फिर जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री में जाओगे तो पर मेट्रिक टन के हिसाब से कॉस्टिंग आता है। तो ये क्या हुआ, मेजर यूनिट ऑफ मेजर हो गया। जैसे हम लोग दूध लेने जाते हैं तो लीटर के हिसाब से लेते हैं, तो ये क्या हो गया, लीटर यूनिट ऑफ मेजर हो गया। सो इनडायरेक्ट कंपोनेंट है, इनडायरेक्ट कंपोनेंट मटेरियल लेबर ओवरहेड, हम इसको बोलेंगे ओवरहेड, राइट। सो शर्ट बनाने का जो केस है हमारा, हम लोग उसमें ही ओवरहेड का एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे शर्ट बनाने में मशीन को हम लोग ग्रीस करते हैं, सिलाई मशीन जो रहता है हम लोग उसको ग्रीस करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। तो लेट से मेरे को हर 15 यूनिट के बाद में ऑयलिंग करना पड़ता है, तो मैं 15 यूनिट के हिसाब से ऑयलिंग का कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल है। बट मेरे को पता है क्या कि एक यूनिट बनाने में कितना ऑयल यूज़ हुआ है। ऑयल डायरेक्टली बेसिकली ये शर्ट पे तो नहीं आता है, वो मशीन की स्मूथनेस के लिए, तो वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं करता है कॉस्ट का पार्ट, तो वो इनडायरेक्टली फॉर्म करता है, तो वो हमारा आ जाएगा ओवरहेड्स में, राइट। और ये जो ओवरहेड्स है ना, ये इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग क्लासीफाई करेंगे ओवरहेड्स को। सो अभी हम लोग सबसे मैंने जो आपको बताया हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 चीज़ें लगती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इन तीनों में 2 साइड्स रहती है, एक रहती है डायरेक्ट साइड, एक रहती है इनडायरेक्ट साइड। डायरेक्ट साइड को बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट साइड को बोलते हैं हम लोग ओवरहेड। ओवरहेड यानी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है प्रोडक्ट के लिए, डायरेक्टली हम लोग उसको अलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, सो हम लोग इसलिए उसको ओवरहेड ट्रीट करते हैं। और प्राइम कॉस्ट कौन सी है, जो प्रोडक्ट बनाने में लेवल 1 पे इनकर होती है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, राइट। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है नोट्स में, शर्ट मेकिंग। सो आप लोगों को इन फ्यूचर आप रिवाइज करोगे तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा। सो अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। हमारा मेन चैप्टर है कॉस्ट शीट। सो ये कॉस्ट शीट, ये 2 वर्ड्स है, एक है कॉस्ट, दूसरा है शीट। कॉस्ट मतलब खर्चा, शीट यानी स्टेटमेंट। सो कॉस्ट शीट का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, राइट। सो कॉस्ट शीट का एज पर जो हमारे मॉड्यूल में डेफिनेशन दिया है हम लोग, मैंने वो लिखा हुआ है आपके लिए सिंप्लीफाई करके, डिटेल स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। हम कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा है वो उसका डिटेल स्टेटमेंट। कॉस्ट आर प्रेजेंटेड ऑन अ फंक्शनल बेसिस। सो आप लोग जब ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पर पढ़ोगे तो हम लोग इसमें कॉस्ट को फंक्शन वाइज अलोकेट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो कॉस्टिंग का सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकालेंगे और उसको अलग अलग फंक्शन वाइज अलोकेट करेंगे, सो दैट हम लोग हमारे कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन ले पाए कि हमारा प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड है या हमारा प्रोडक्ट अंडर वैल्यूड है, राइट, प्रॉपरली वैल्यूड है कि नहीं। सो हमारे फंक्शन जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन हो गए, एडमिन हो गए, उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे फंक्शंस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कब इन्वॉल्वमेंट होता है, जब हम लोग गुड्स सेल करेंगे। प्रोडक्शन कब इन्वॉल्वमेंट है, जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। ये ना मैंने काफ़ी डिटेल फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैंने विद एग्जांपल्स आपको इसमें इस फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, सो दैट आपको कोई दूसरी जगह जाके लिस्ट ना निकालना पड़े। और इसमें जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, वो मैंने पिछले 4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में जो यूनिक एग्जांपल्स दिखे हैं मेरे को, सो उनका क्लासिफिकेशन एज पर इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है वहाँ से निकाल के मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है, राइट। सो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग सारी कॉस्ट को जोड़ देंगे। कॉस्ट में 2 साइड्स रहती है, एक डायरेक्ट वाली, एक इनडायरेक्ट वाली। डायरेक्ट वाली कौन सी रहती है, डायरेक्ट वाली रहती है हमारी प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट वाली रहती है हमारी ओवरहेड्स। सो हम लोग का जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है ना, हम लोग का वैसे ही चलेगा। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आएगा, उसके नीचे ओवरहेड्स आएंगे, राइट। सो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो आप लोगों को फॉर्मेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो हमारा सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। हम लोगों ने जितना मटेरियल कंज्यूम किया, सो इसका फॉर्मूला हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितना बचा वो हमारा कंजम्पशन है, राइट। मैंने यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा।
उसके बाद में हम लोग हमारा डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है। उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इससे हम लोगों को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्म क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। पावर एंड फ्यूल जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। उसके बाद में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रॉयल्टी एक नीचे भी आएगा। सो यहाँ पे और वो रॉयल्टी का डिस्कशन हमारे मॉड्यूल में, हमारे आरटीपी एमटीपी, हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट उस एग्जाम्पल को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले, एंड इससे कुछ बच्चों की शायद हो सकता है मेजॉरिटी बच्चों की विकेट गिर जाए, मतलब हो सकता है कि शायद 2 मार्क्स कट कर दे इंस्टीट्यूट। सो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो और इन फ्यूचर एग्जाम में आएगा, सो आप लोग ये गलती नहीं रिपीट करोगे, राइट। सो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट है पावर एंड फ्यूल। उसके बाद में हम लोग का रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। हम लोग गुड्स बनाते हैं, तो अगर इनकेस हम लोग को उस पर रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है, सो वो है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारा है कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट अगर हमने हायर किया हुआ है, सो उससे रिलेटेड चार्जेस या डिज़ाइनिंग चार्जेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जेठालाल का शर्ट है, वो डिज़ाइन करने के लिए एक डिज़ाइनर हायर हुआ है, सो उसका फीस, टेक्निकल असिस्टेंस का फीस। उसके बाद में अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड एंड पेटेंट्स, राइट। सो वो सब जो है, अभी लेट से पेटेंट जो है, फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने कोविड का जो कोवैक्सीन का जो डोज बनाया हुआ था, तो हमने वो कोई लेट से फार्मा कंपनी जिसने बनाया, वो जो भारत बायोटेक बोल के जो फर्म थी, ये सेरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने बनाया, तो लेट से हो सकता है कि उन्होंने कोविड का वो जो फॉर्मूला था उन्होंने पेटेंट करवा लिया। वो जो फार्मा का फॉर्मूला था उन्होंने पेटेंट करवा लिया, तो उन्होंने वो फार्मूला बेचा इनको, लेट से कोई सिप्ला को बेच दिया फॉर एग्जांपल। तो सिप्ला जब वो बनाएगा तो उसको रॉयल्टी उसको ये पेटेंट का कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल उसने 10 ईयर्स के लिए उसने पेटेंट ले लिया कि जब मैं अभी उसको बनाने के राइट्स ले लिए, तो 10 ईयर्स तक, और नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बोल दिया कि मैं 10 साल तक बनाऊंगा, और हर साल मेरा एक्सपेक्टेड है कि मैं 25,000 यूनिट बनाऊंगा। तो मेरा 1 साल का जो कॉस्ट रहेगा उसको डिवाइड बाई 25,000 करके पर यूनिट का मेरा कॉस्ट आ जाएगा। तो वो हम लोग उसको अमोर्टाइज करेंगे, दैट मीन्स हम लोग उसको धीरे धीरे वो पेटेंट की कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ करेंगे 10 साल में, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये हमारा वो प्राइम कॉस्ट क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारा टेक्निकल असिस्टेंस फीस, स्पेसिफिक इक्विपमेंट चार्जेस और डिजाइनिंग चार्जेस, या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड एंड पेटेंट। तो ये हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड यानी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है प्रोडक्ट को। तो हम लोगों का मैंने लिस्ट अटैच किया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम लोग वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन बिल्डिंग, या फिर लीज रेंट हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, फैक्ट्री लाइसेंस हो गया, या फिर हो सकता है कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, मेरे को शर्ट बनवाना है, तो शर्ट बनाने के लिए मशीन का यूज़ होगा, मशीन स्मूथ चले इसलिए उसमें ऑयल डलेगा। सो वो ऑयल बायफर्केट हो रहा है क्या, पर यूनिट पर शर्ट को कितना लगा, नहीं। सो इसलिए हम लोग उसको ओवरहेड मानेंगे, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं है, राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट साइड का पार्ट है। सो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट इनडायरेक्ट है, वो है हमारे ओवरहेड, बट प्रोवाइडेड वो सारे खर्चे फैक्ट्री वाले साइड पे होने चाहिए। अगर वो फैक्ट्री वाले साइड पे हुए हैं, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। लेट्स से फैक्ट्री का रेंट है, तो वो लीज रेंट यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लीज रेंट फैक्ट्री, राइट। सो हमारा फैक्ट्री रेंट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्सपेंस हो गया, या फिर फैक्ट्री का लाइसेंस हो गया,
या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया, तो ये सब हम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक पे भी तो खर्चा करा होगा, तो वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस, उस पर हम लोगों ने खर्चा ही नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग लेस कर देंगे। तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, और एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, राइट। सो इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। याद रखिएगा, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल वाले ऐड नहीं करने, जनरल वाले ऐड करोगे तो इंस्टीट्यूट विकेट उड़ा देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो वर्क्स कॉस्ट में हम लोग जब जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट या फिर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट का एग्जांपल लिख लो। लेट से मेरा ऑयल इंडस्ट्री का बिजनेस है और मैं वो ऑयल बॉटल में पैक करके बेचता हूँ, तो वो बॉटल जो है खाली बॉटल वो मैं बाहर से वेंडर से लेता हूँ, तो वो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है। लेट से वो मेरा 4 रुपये का बॉटल आता है, तो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है। ऑयल पैक करने के लिए मैं वो ऑयल उस बॉटल में फिल करता हूँ, उसके बाद वो बॉटल सेल आउट होती है कस्टमर को, तो वो बॉटल का जो कॉस्ट है वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है। और इसके बाद में हम लोगों का लेट से अगर कुछ रिकवरी होता है, स्क्रैप सेल होता है या फिर रिकवरी होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसा कुछ रिकवरी होता है, तो वो मेरा कॉस्ट लेस हो जाएगा। इससे मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने जितना प्रोडक्शन पे कॉस्ट इनकर किया है। अभी इसके बाद में यहाँ तक मेरे पास में ये मेरे पूरे फिनिश गुड्स का कॉस्ट आ चुका है। अब मैं इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करूँगा, राइट। इसके और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैं जब लेस करूँगा तो उस टाइम पे मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, मेरे को उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हो वेल एंड गुड ले लेना, क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जितने यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इनटू क्लोजिंग स्टॉक में जितने यूनिट्स है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, ऐसा क्यों? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगा है हमने जितने यूनिट्स बनाए उन पे लगा है, राइट। और हम लोगों ने ओपनिंग में जो यूनिट्स थे हम लोगों ने वो भी बेचे होंगे ना, तो इसलिए हम लोग वो ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट वो हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास में क्लोजिंग स्टॉक भी बचा होगा, आप इसको आपका जो ये हम लोगों का जो P&L अकाउंट रहता है, लेट्स जस्ट अ मिनट, मैं एक न्यू वर्कबुक ऐड करता हूँ। हम लोग इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से ये हमारा P&L अकाउंट है, तो हम लोग P&L में ये परचेज डालते थे, ओपनिंग स्टॉक डालते थे, क्लोजिंग स्टॉक आता था हमारा और ये सेल्स आता था। तो यहाँ पे जो ये आता था हमारा, ये आता था GP, राइट। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों को ऐड करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे। मैं इसको 1 देता हूँ और इसको 2 देता हूँ, तो 1 + 2 करते थे, 1 2। और क्लोजिंग स्टॉक हम इससे लेस करते थे और सेल्स भी लेस करते थे, तो हम लोगों को GP मिलता था, राइट। सो ये आपको फ्लो याद होगा, ये काफ़ी बेसिक फ्लो है अकाउंट्स का। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम लोगों का, हम लोग इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। सेम लॉजिक है हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को लेके और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने गुड्स हमने बेचे उसका कॉस्ट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ध्यान रखिएगा एक चीज़, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उतने ही यूनिट्स पे लगेगा जितने आपने बेचे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उतने पे ही लगेगा जितने आपने बेचे हैं। तो मैंने इसका भी लिस्ट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन प्योरली यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, तो उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है डिलीवरी बॉय, आपने डिलीवरी बाहर आउटसोर्स की हो तो वो आ जाएगा। मार्केटिंग सैलरी ऑफ स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर रॉयल्टी ऑन सेल्स। मैंने कहा था आपको ये रॉयल्टी ऑन सेल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंस्टीट्यूट के
पब्लिकेशंस में आज तक अभी तक मैंने पिछले 5 साल के जो पेपर्स है MTB RTB उसमें अवेलेबल नहीं था, मैंने जितना चेक किया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट ये पॉइंट डाल के विकेट उड़ा दे, बिकॉज बच्चे इस पॉइंट को ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, जबकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। मैं गुड्स में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ड्यू हो जाएगा जैसे मैंने वो गुड्स प्रोड्यूस किया, बट रॉयल्टी ऑन सेल्स कब ड्यू होगा? जैसे मैंने वो गुड्स सेल करा, राइट? अब मैं एडमिन ओवरहेड जनरल वाले ऐड करूंगा। एडमिन ओवरहेड मैंने आपको कहा, एडमिन ओवरहेड जो ऊपर है वो प्रोडक्शन वाले ऐड करने हैं। कब ऐड करने हैं? वो जो हम लोगों का फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, राइट? बट एडमिन ओवरहेड जो जनरल वाले हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होंगे। अब इसके एग्जांपल है ऑडिट फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ऑफिस बिल्डिंग का, एडमिन ओवरहेड, लीगल चार्जेस। अभी क्वेश्चन में अगर एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है, सिर्फ एडमिन ओवरहेड दिया है, तो आप लोग इसको क्या मानोगे? आप लोग इसको मानोगे कि वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। नोट, एडमिन ओवरहेड गिवन इन क्वेश्चन then consider it as production related। राइट। सो हम लोग एक बार क्विकली फॉर्मेट रिव्यू कर लेते हैं। सो कॉस्ट शीट बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक है हमारा प्राइम कॉस्ट, एक है हमारा ओवरहेड। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कॉस्ट शीट बन जाएगा। ओवरहेड को जोड़ना है उनके फंक्शन वाइज, राइट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ऐड हम लोग उसमें करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या ऐड करेंगे? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में हमारा पावर एंड फ्यूल हो गया, उसके बाद में स्पेशल इक्विपमेंट हायरिंग चार्जेस हो गए, टेक्निकल असिस्टेंस फीस हो गया और अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ पेटेंट या मोल्ड हो गया। तो इससे हम लोग मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। हम जब इसमें फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा? कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस, इंश्योरेंस कॉस्ट, repair maintenance of plant and machinery which are used in the factory. If such are used in the office, then depreciation, repair maintenance on such plant and machinery is used in is charged to selling and distribution, sorry, admin overhead, that and general or admin overhead, right? Lease rent of factory, तो हम लोग मिल जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब हम लोग इसमें WIP का जो स्टॉक है हमारा उसका इम्पैक्ट लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पे भी हमारा ऊपर खर्चा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेस कर देंगे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक पे हमारा खर्चा नहीं हुआ है, राइट। सो हम लोग मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट और एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। हम लोग इसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट ऐड करेंगे, एडमिन ओवरहेड डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करेंगे। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एग्जाम्पल है ऑयल की खाली बॉटल, और हम लोग स्क्रैप सेल इसमें से लेस कर देंगे तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर हम लोग इसमें हमारे जो फिनिश गुड्स हैं हम लोग इसका इम्पैक्ट लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जितने हमने गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट। अब हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, मार्केटिंग सैलरी, मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर रॉयल्टी ऑन सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिन ओवरहेड जो जनरल वाले हैं, लीगल चार्जेस, एडमिन ओवरहेड हो गए, उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन ऑफिस बिल्डिंग हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ये सब हमारे आएंगे एडमिन ओवरहेड जनरल वाले, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सेल्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एडमिन ओवरहेड दिया है तो कंसिडर करेंगे हम लोग उसको एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड दिया है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट। आई होप आप सबको ये फॉर्मेट काफ़ी याद हो गया होगा,
राइट। सो अभी हम लोग ना हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा ना सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग वो देखते हैं। सो हमारा सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, इलिस्ट्रेशन 1, जो हमारा पेज नंबर है 6.10 पे, राइट। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हम लोग इसका सोल्यूशन भी सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ये हमें अप्रैल मंथ का डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 1,80,000 का लगा है, डायरेक्ट वेजेस 90,000, मशीन आवर वर्कड 10,000, मशीन आवर वर्क, मशीन आवर रेट पर आवर 8, मशीन आवर वर्कड, मशीन से रिलेटेड जो खर्चा है, मशीन कितने घंटे मशीन चली और 1 घंटे चलने की मशीन की कॉस्ट है वो 8 रुपये, तो 10 घंटे इंटू 8, दैट मीन्स 80,000। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट है। एडमिन ओवरहेड यहाँ पे स्पेसिफाइड है जनरल, ये कब ऐड होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होंगे, जिससे हम लोग मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। वो कितना है 35,000। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5। अभी ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है यहाँ पे, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपीज़ पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड की अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो हम लोगों को जितने यूनिट हमने सेल किए हैं हम लोग उतने यूनिट का ही कॉस्ट कंसीडर करेंगे कॉस्ट शीट बनाते टाइम। गलती से भी टोटल यूनिट्स पे कॉस्ट मत लगा देना, वरना दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर है 4,000, यूनिट्स हो 3,600। सो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो जस्ट अ मिनट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा है 6.10 पे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आएगा हमारा पर यूनिट, यहाँ पे टोटल आएगा हम लोग का। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट मटेरियल है हम लोग का 1,80,000 और डायरेक्ट वेजेस 90,000। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 1,80,000 और हमारा 90,000, राइट। हम लोगों ने यूनिट्स कितने बनाए थे, हम लोगों ने बनाए थे 4,000 यूनिट्स, राइट। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, दैट मीन्स 45 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट है, और ये आएगा 22.5। इसके बाद ये हमारा अभी यहाँ पे हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हुआ 2,70,000, और ये हमारा कितना हुआ 67.5। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम लोग मिल जाएगा फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 10,000 यूनिट इंटू 8, 10K इंटू 8, 80,000, राइट। तो 80,000 को डिवाइड बाय 4,000 करेंगे तो हम लोग आएगा 20 पर यूनिट, तो ये इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3,50,000, ये हमारा हो जाएगा 87.5 पर यूनिट। अब हम लोग इसमें अभी हमारे पास में तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है ही नहीं, राइट। तो हम लोग अभी इसमें डायरेक्टली ऐड कर लेंगे हम लोगों का, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी हम लोग इसमें डायरेक्टली बस हम लोग ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हम लोग अज्यूम करेंगे 0 है, तो हम लोग इसमें अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, राइट, सॉरी लेस कर देंगे। सो लेस, जस्ट अ मिनट। सो हम लोग इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, वो हमारा कितना है, ये हमारा है
3,50,000 4,000 यूनिट्स के लिए, और ये हमारे है 400। अब ये 400 कैसे आए? 400 हमारे पास बेसिकली है, हमने 3600 बनाए और 4000 बनाए, 3600 बेचे, तो हमारे पास में 400 यूनिट का, हमारे पास 400 यूनिट्स बचे, राइट। सो 400 यूनिट का हमारा जो वैल्यू रहेगा 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 400, तो ये हमारा आएगा 35,000। यहाँ पर वैल्यू लेस मत करना, अदरवाइज आपका पर यूनिट का जो कॉस्ट है ना वो गलत आ जाएगा, राइट। सो ये आएगा हमारा 3,15,000, राइट। ये अभी भी 87.5 ही रहेगा। सो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन वाले ओवरहेड, कौन से? जनरल। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3600 यूनिट हमने बेचे और हमारा 5 पर यूनिट का दिया हुआ था, राइट। सो 3600 यूनिट इंटू 5 रुपीज़, दैट मीन्स 18,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारा 5 पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल है वो हमारा है 35,000। सो ये हमारे आ गए 35,000, तो ये हमारा आ गया 3,68,000। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 3600 यूनिट्स, सॉरी 35,000 यूनिट्स, राइट, 35,000 यूनिट्स आ गए। सो हम लोगों को ये जो 35,000 यूनिट्स है ये हमारे लगे हैं 3600 यूनिट्स को, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं पेन चेंज कर लूँ। सो हम लोगों को 35,000 यूनिट्स पे जो कॉस्ट लगा है वो लगा है 9.72 पर यूनिट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 35,000 डिवाइडेड बाय 3600 यूनिट, सो 87.5 प्लस 5 प्लस 9.72, सो आपका कॉस्ट आया 102.22। अब हम लोग इसमें, ये हमारा आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड हम लोग करेंगे इसमें प्रॉफिट, राइट। हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस है सेल्स वो हुआ है 125 पर यूनिट से, तो हम लोग इसमें से 125 लेस कर लेंगे तो 22.78 हमारा प्रॉफिट पर यूनिट आया है, और 125 इंटू 3600 टोटल सेल्स हुआ है 4,50,000 का, और 4,50,000 माइनस 3,68,000, तो हमारा 82,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। हमारा 82,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। जस्ट सो हम लोगों का मॉड्यूल से सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार। सो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो 82,000 है, राइट। जस्ट अ मिनट, प्रॉफिट 82,000 और हमारा जो कॉस्ट है 102, 3,68,000।
मैं आपको एक बार फिर से सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, हमने उसको ऐड कर दिया, तो हम लोग को मिल गया प्राइम कॉस्ट। और फिर हमने उसमें ऐड कर दिया हमारे जो मशीन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए होते, मशीन आवर्स वर्क इनटू मशीन पर रेट पर मशीन आवर। तो हमारा इससे हमने उसको ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोगों के पास में अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है नहीं, तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हमारा ज़ीरो है, और तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है हमने उसमें से लेस कर दिया। वो कैसे लेस किया मैंने आपको बताया था, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, यहाँ पे ये ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा वो हमारा रहेगा टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस का, इनटू हम लोग करेंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, हमारे 400 थे, हमने टोटल प्रोड्यूस कितने करे थे 4000। हमारा 3,50,000 का कॉस्ट लगा 4000 पे, हमारा 400 पे कितना कॉस्ट लगेगा 35,000। तो हम लोग उससे लेस कर देंगे, तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने जितनी गुड्स बेची उसका कॉस्ट। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और हमारे जो एडमिन ओवरहेड। ध्यान रखिएगा, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे ही लगते हैं। ये हमारा कॉस्ट जो है, नंबर ऑफ यूनिट हमने जितने बेचे हैं उस पे ही जितना कॉस्ट लगा है वही हो, मतलब वो बेचने के लिए ही मतलब हम लोगों का पूरा कॉस्ट इनकर हुआ है वो, राइट। हम लोगों ने वो आप लोगों को यूनिट प्रोड्यूस पे लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, जिस वजह से इंस्टीट्यूट आपको उस स्टेप का मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो 3,68,000 हमारा टोटल आया, और हमारा पर यूनिट का कॉस्ट है 102,022। सो हमारा प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट कर लेंगे। तो हमारा सेल्स कितना है 4,50,000, कॉस्ट है 3,68,000, दैट मीन्स 82,000 हम लोगों का क्या है, हम लोगों का 82,000 प्रॉफिट है, और हमारा प्रॉफिट पर यूनिट क्या है 22.78। आई होप आप सब लोगों को ये सॉल्यूशन समझा होगा। हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे अगले सॉल्यूशन पे। हमारा अगला सॉल्यूशन है, हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं हम लोग। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून टू जून 30। हम लोगों को जून मंथ का हम लोग को डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 60,000, क्लोजिंग कितना है 50,000, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 12,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 15,000, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। हम लोगों का जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है ड्यूरिंग दी जून वो है हम लोगों का 4,80,000, और वेजेस पेड जो है वो है हमारा 2,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 1 लाख, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पिछले एग्जांपल में एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल दिया था, तो हम लोग इसको इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड कर रहे थे, बट इसको आपको ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में, राइट। कितना है 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000, सेल्स कितना है 10 लाख। फाइंड आउट क्या करना है हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हमने जो अकाउंट्स में सीखा है वही सेम फॉर्मूला है, बेसिक है। आप लोगों को पूरा फ्लो देखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस कितना किया, लेस हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, राइट। इससे हम लोग मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे हमारा वेजेस पेड ऐड करने के बाद में हम लोग मिल जाएगा तो हमारा प्राइम कॉस्ट। हम लोग उसमें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इससे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जब हम लोग हमारे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम लोग उसमें हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस, सेल्स और इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रॉफिट। हमारा सारा जो भी
खर्चा वगैरह जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का वो हमारा फुलफिल हो गया। कॉस्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम है ना, एक चीज़ ध्यान में रखना, सबसे पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है ना वो समझो। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ेगा वो लंबा क्वेश्चन देखता है, वहीं उसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो हमारे रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए। सो बेसिकली उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, फाइंड आउट हो जाएगा। चलो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6.12 सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 6.12 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये अमाउंट। सो हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो हम लोगों को मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। सो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 60,000 और ये हमारा क्लोजिंग 50,000। परचेज कितना है 4,80,000। सो 60,000 4,80,000 और हमारा 50,000 जो है वो हम लोगों का लेस हो जाएगा, राइट। सो कितना हुआ हमारा ये 4,90,000। सो अब हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे डायरेक्ट वेजेस, तो हम लोगों का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 2,40,000, तो 2,40,000 49 + 24 ये हमारा हो गया 7,30,000, राइट। 7,30,000। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड जो कि है 1,00,000 रुपीज़। ऐड करेंगे हम लोग इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000 रुपीज़, तो हमारा कितना हुआ 8,30,000। ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो हम लोगों को क्या मिलेगा इससे, हम लोगों को कितना है 12,000 और 15,000, तो ये आ गया हमारा 12,000 15,000, तो ये हमारा आ गया 8,30,000 प्लस 12,000 माइनस 15,000, तो हम लोग आ गया 8,27,000। तो ये हमारा क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन, राइट। कितना है हमारा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000, सो ये हमारा आ गया 50,000। सो 8,77,000 ये हमारा आ गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 90,000 और क्लोजिंग है 1,10,000। 90,000 ऐड करेंगे 1,10,000 लेस करेंगे तो हम लोग का आएगा 8,57,000। ये क्या आया COGS। हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो हमारा कितना है 25,000। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 25,000। सो 857 प्लस 25 कितना हुआ 882। सो हम लोग का 8,82,000 क्या आएगा हमारा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड लेस करेंगे टोटल सेल्स,
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया। सो हम लोग आ जाएगा प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 8,82,000 और हम लोगों का सेल्स कितना है 10 लाख। सो हम लोगों का 1,18,000 आएगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट। सो बेसिकली हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वही था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को निकालना था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है हम लोगों का 4,90,000। इंस्टीट्यूट का कितना है 4,90,000। इसके बाद में हम लोगों को निकालना था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आया है हमारा 7,30,000, राइट, 7,30,000। इसके बाद में हम लोगों को निकालना था फैक्ट्री कॉस्ट। सो हम लोगों का फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया 8,30,000। सो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, सॉरी मैंने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कंसीडर कर दी। फैक्ट्री कॉस्ट 8,27,000 आया हम लोगों का। उसके बाद में हम लोगों का आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हम लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 8,57,000। 8,57,000। नेट प्रॉफिट 1,18,000। नेट प्रॉफिट 1,18,000। सो आई होप आप सबको ये समझा होगा। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसमें हम लोगों ने जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया वो ऐड किया और लेस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो हम लोगों को रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल गया। रॉ मटेरियल कंजम्पशन में हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस ऐड किया, जिससे हम लोगों को मिल गया हमारा प्राइम कॉस्ट। हम लोगों ने उसमें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, तो हम लोगों को मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम लोगों ने हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक था उसका इम्पैक्ट लिया, तो हम लोगों को मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद में हम लोगों ने उसमें एडमिन ओवरहेड ऐड किए, ये जो एडमिन ओवरहेड ऐड किए तो हम लोगों को मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने हमारे फिनिश गुड्स का इम्पैक्ट लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हम लोगों को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम लोगों ने हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए, तो हम लोग मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने हमारा टोटल सेल्स जो था उससे लेस किया, तो हम लोग मिल गया नेट प्रॉफिट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। सो मैंने जो फॉर्मेट आपको लिखवाया ना, ये तो पूरा डिट्टो फॉर्मेट में बस आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी थी और बाकी कुछ भी नहीं करना था। सो आई होप आप सबको ये सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। इसका अगला भी एक सेशन आएगा जिसमें बाकी के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हमारे मॉड्यूल के। सो बने रहिएगा हमारे साथ, अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग। आई होप आप सबको हमारी ये कंसेप्ट समझा होगा, और इसके जो नोट्स हैं मैं वो अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी हम लोग है ना, जो हमारे मॉड्यूल के पीछे जो टेस्ट और नॉलेज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो हम लोग अभी उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट मेरे को लगेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि सॉल्व करवाना चाहिए, हो सकता है शायद यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस रहेंगे, सो वो वहाँ पे वो मैं मार्क करवा दूंगा, और जिस प्रॉब्लम को ज़रूरत लगेगी कि सॉल्व करवाना है वो मैं उसका आपको सॉल्यूशन सॉल्व करवाऊंगा, और बाकी हम लोग इसके सॉल्यूशन डिस्कस करते चलेंगे। एंड साथ ही मैं आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में मैं एक क्वेश्चनर शेयर करूंगा हर एक चैप्टर वाइज, एक चैप्टर होने के बाद में उसमें उसके सॉल्यूशंस भी रहेंगे। सो उसमें भी अगर इनकेस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है या फिर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, सो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, राइट। सो बढ़ते हैं अभी हम लोग हमारे आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले ना मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी present the following data for the month of April. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जो तीन कंपोनेंट आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का पार्ट है। बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड मैंने बताया था आपको फैक्ट्री ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं, जिससे हम लोग को मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट, या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। सो 175% है वर्क्स ओवरहेड का। सो दैट मीन्स वर्क्स ओवरहेड कितना हुआ 17,500 जो है 175% है, दैट इज
10,000 रुपीज़। सो 10,000 क्या हुआ, ये हुआ आपका फैक्ट्री वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 56,000 दिया हुआ है। उसके बाद में हम लोगों को इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये हमारे बनेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट, जो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते थे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारे एडमिन ओवरहेड है। कौन से वाले हैं, जनरल। तो ये भी कहाँ पे ऐड होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होंगे, तो जिससे हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जैसे ही हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे हम लोगों को सेल्स मिल जाएगा, सेल्स फॉर द मंथ। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स भी दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। सो ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हम लोगों को रिवर्स कॉस्ट शीट में सॉल्व करना है। इनकेस अगर आप लोगों को एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हो कॉस्ट शीट, तो बहुत सी बार है ना कॉस्ट शीट के चैप्टर में उल्टी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। सो उल्टी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी मतलब आपको कैलकुलेशन रिवर्स से करने पड़ेंगे। सो वैल्यूज़ दे रहेंगी, मिसिंग वैल्यूज़ को रिवर्स कैलकुलेशन से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है रॉ मटेरियल परचेस, और साथ ही फाइंड आउट करना है हम लोगों को प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, प्रॉफिट मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे ही मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड ऐड करूँगा तो मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, राइट। सो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल एड परचेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। अब डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस कितना है 10,000 है, तो हम लोगों का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब इसमें मैं वर्क्स ओवरहेड ऐड करता हूँ जो कि है सॉरी ये था मेरा 17,500, और यहाँ पे मैं इसमें 10,000 ऐड करता हूँ तो जिससे मेरे को मिल जाएगा, अभी मेरे पास में ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP भी है, तो मेरे पास में ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं इसमें ओपनिंग WIP ऐड करता हूँ और क्लोजिंग WIP लेस कर दूंगा मैं। क्लोजिंग WIP मेरा है 14,500 और 10,500 ओपनिंग है, तो 10,500 ऐड करेंगे, 14,500 हम लोग लेस करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं हमारे पास में कोई भी एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले नहीं है तो हम लोग इसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो कि दिए हुए हैं 17,600 और 19,000, 17,600 और 19,000, तो हम लोग मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में 56,000 दिया हुआ है। अब मैं इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करता हूँ जो कि 3,500 क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोगों को, और 2,500 जनरल एडमिन ओवरहेड है, और जनरल एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है 2,500, तो ये मेरा कितना हुआ, ये मेरा हो गया 62,000 जिसको मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं ऐड करता हूँ प्रॉफिट, तो मेरे को मिल जाएगा सेल्स जो कि मेरे को दिया हुआ है 75,000, तो मेरा 13,000 का जो है ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो अभी मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। सो मेरे पास में फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें
19,000 अभी पहले मैं लेस करता था, अभी रिवर्स कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अगर अपोजिट साइड जा रहा है तो माइनस को प्लस हो जाएगा, राइट। तो 56,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600, तो 57,400 आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। और मेरा उसमें 14,500 ऐड हो जाएगा और 10,500 लेस होगा तो 61,400 हो जाएगा। तो माइनस मेरा 10,000 हो जाएगा तो 51,400 आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें से लेस हो जाएगा 17,500, तो आ जाएगा मेरा रॉ मटेरियल 33,900। एक्चुअली हम लोगों को इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कुछ काम ही नहीं था, बिकॉज हम लोगों को दो ही चीज़ें पूछी हुई थी इस क्वेश्चन में, जो कि हम लोगों को पूछी हुई थी रॉ मटेरियल कंजम्पशन और दूसरा था हम लोगों का प्रॉफिट। सो हम लोग इसमें एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है और प्रॉफिट। सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 36,500, सॉरी परचेस है ये 33,900 दिया हुआ है, और बाकी का हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है 13,000 रुपये। हमारा ये प्रॉफिट 33,900 हम लोगों का रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, सॉरी। अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स यू आर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट। सो मंथ का डेटा दिया हुआ है, हम लोगों को कॉस्ट शीट बनाना है उससे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स से हमारे 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, बट फिनिश गुड्स का फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था हम लोग उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, और मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जिससे हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाता था, राइट। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, उसके बाद में हम लोगों का वेजेस पेड दिया हुआ है टू प्रोडक्शन वर्कर्स, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज़। ये जो पॉइंट है एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है बच्चा गलती करे, इसको फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर करे, बट इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने आपको जो मेरा फॉर्मेट दिखाया हुआ था उसमें मैंने क्लाउड बनाया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाया हुआ था, उसमें लिखा था स्पेसिफिक हायरिंग चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। तो ये क्या है, यूटिलिटी क्या है, एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट ही है। तो ये हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड 26,52,000। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये भी वो जनरल वाले खर्चे आ गए, एडमिन ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड हो जाएंगे। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस ये भी हमारे वहीं पे ही ऐड हो जाएंगे। मशीन आवर वर्क्स, सो हमारा ये जो है 21,600 इंटू 8, जो कि वैल्यू हमारा आता है इंटू 8 172,800 172,800 ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। सो हम लोगों को यूनिट सोल्ड है 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस 194। सो ओपनिंग यूनिट कितने थे, ओपनिंग यूनिट थे 10,000। क्लोजिंग यूनिट कितने बचे, क्लोजिंग यूनिट्स फिनिश गुड्स इज इक्वल टू, ओपनिंग यूनिट्स थे 10,000, प्रोड्यूस हुए 1,94,000 और लेस हो गए 1,60,000। तो क्लोजिंग कितने बचे, 1,90,204 माइनस 160, तो 44,000 यूनिट्स बचे, राइट। सो एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, यानी RM कंज्यूम कितना आ जाएगा, साइड में लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम
कितना है 12 लाख और 14 लाख इज इक्वल टू 12 लाख 12 लाख। उसके बाद में हम लोगों का परचेस कितना है 144 है, प्लस 144 माइनस 14 लाख तो कितना हो गया 144 प्लस 12 माइनस 14 तो 142 हो गया। तो हमारा ये 142 हो गया, राइट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद में हम लोगों का है डायरेक्ट वेजेस 36.64 तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 36.64 178.64 राइट। इसके बाद में हम लोगों के पास में फैक्ट्री ओवरहेड देखने हैं। एक मिनट डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है 145,600 है। सो 1.456 तो ये हम लोगों का आंसर प्लस 1.456 सो हम लोगों का इसका आंसर आया है 180.096 180.096। ये अब हमारा है प्राइम कॉस्ट, हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हम लोगों का आया था 172,800 1.728 राइट। इसके बाद में हम लोगों के पास में है वर्क इन प्रोग्रेस 16,04,000 लेस हो जाएगा और ओपनिंग है 18 लाख जिससे हम लोगों का आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखिए ये प्राइम कॉस्ट आ गया। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 21,600 इंटू 8 तो 172, 18 लाख का ओपनिंग WIP ऐड किया, 16,04,000 लेस किया तो हम लोगों को आया 1,83,78,400। इसमें फिर फिनिश गुड्स जब आप लोग निकालोगे सो उस टाइम पे 1,83,78,400 ये 1,94,000 यूनिट्स के लिए थे और हम लोगों के कितने आए थे इंटू 44,000 1,83,78,400 डिवाइडेड बाय 1,94,000 इंटू 44,000 83,78,400 हम लोगों ने प्रोड्यूस किए थे 1,94,000 राइट इनटू हमारे क्लोजिंग यूनिट से 44,000 तो हम लोगों का आया 4168,297। एक्चुअली ये राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस है। सो हम लोगों का जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो आया हुआ है ये 94.73 इंटू 44,000 तो जिससे हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद में ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस है 26,52,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया और हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो बोला हुआ है 15% तो 116.18 इंटू 15% है ना। डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स
राइट, सेल्स के ऊपर 15% है। तो हम लोगों का यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। %15 ऑन सेल्स, ये देखो, तो इसको आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हम लोगों का, लेट द सेल्स बी x इज इक्वल टू 0.15x प्लस 185, 89,280, so that means 185, 89,280 कितना है, 85% है। दैट मीन्स हम लोगों का टोटल सेल्स जो आया वो आया 21869, 741। तो ये हम लोगों का टोटल सेल्स है, राइट। आई होप आप सबको इसका आंसर समझा होगा। हम लोग काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस कुछ पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में जहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकता है, और कुछ नहीं था ऐसा अलग से। हाँ, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्टिंग ना सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, बस स्टूडेंट को बस कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को लेके ना काफ़ी डराया जाता है। कॉस्टिंग में स्टूडेंट ने सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए। एक बार पढ़ाई होने के बाद में एग्ज़ाम में उसने सिर्फ और सिर्फ जब वो क्वेश्चन रीड करता है ना, रिलैक्स होकर क्वेश्चन रीड करना चाहिए, और उसके बाद में ये देखना चाहिए डायरेक्टली उसने कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। दो तरीके हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और डर जाओ और बैठ जाओ। सेकंड है, सबसे पहले क्वेश्चन ने मांगा क्या है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ रहता है। जस्ट अ मिनट। तो वहाँ पे दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन ने मांगा क्या है, सॉरी। जैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट, कॉस्ट शीट ही मांगा हुआ है, राइट। एक मिनट, हाँ, कॉस्ट शीट ही मांगा हुआ है। एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। सो हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो लेवल्स देखने हैं, एक 30% का लेवल, एक 100% का लेवल। एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। ए लिमिटेड का जो प्लांट है उसमें 1 लाख यूनिट पूरे साल में, पूरे मंथ में बना सकता हूँ, राइट। ये लेवल 10% में बना है, तो मेरा वर्क्स कॉस्ट कितना आएगा पर यूनिट का। वर्क्स कॉस्ट क्या था, वर्क्स कॉस्ट था हम लोगों का प्राइम कॉस्ट में जब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का इफेक्ट ले लेते हैं, तो हम लोगों का आता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। सो ये वर्क्स कॉस्ट वो है। सो अगर 10% लेवल में अचीव करता हूँ तो 400 मेरा वर्क्स कॉस्ट है। अगर 20% करता हूँ तो 390 है, 30% करता हूँ तो 380 है। तो आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों, ये लेवल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वर्क्स कॉस्ट कम क्यों हो रहा है। वर्क्स कॉस्ट कम इसलिए हो रहा है बिकॉज वर्क्स कॉस्ट में कुछ फिक्स कंपोनेंट होगा। फिक्स कंपोनेंट पर यूनिट चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती बट पर यूनिट चेंज होता है। डिक्रीजिंग पर यूनिट ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। अभी लेट से मेरा फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट मेरा 1 लाख, तो मैं 10 यूनिट बनाऊँ, 1000 यूनिट बनाऊँ या फिर 1 लाख यूनिट बनाऊँ, मेरा फैक्ट्री रेंट तो उतना ही रहेगा, राइट। सो पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर किसी मंथ में मैंने 10,000 यूनिट ही बनाया तो मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। और तो उसी तरह अगर मैंने 1 लाख यूनिट बनाया तो मेरा पर यूनिट एक पर यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट 1 रुपीज़ हो जाएगा। और जो हम लोग पढ़ते थे ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप जैसे जैसे स्केल करोगे
वैसे वैसे आप इकोनॉमिकली ग्रो करोगे। ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का एक रूल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज़्यादा प्रोड्यूस कर लो तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम होने की वजह से आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगा। 30% के लेवल पे 380 का मेरा वर्क्स कॉस्ट है, तो उसी तरह 100% के लेवल में मेरा 310 है। It's fixed administration expenses amount to rupees 1.5 lakh and fixed marketing expenses amount to rupees 2.5 lakh per month respectively। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है हमारे एडमिन वाले, कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम लोग इनको जनरल नहीं, हम लोग इनको प्रोडक्शन वाले एडमिन एक्सपेंसेस मारेंगे, जो हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं। तो 1,50,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, राइट। और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो 2.5 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो हमारा 30 पर यूनिट है, वेरिएबल है, वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है। फिक्स कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट, वेरिएबल चेंजेस ओवरऑल। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट। अगर मैं 100% का जो मेरा आउटपुट है मैं 500 रुपये पर यूनिट से बेचता हूँ तो मेरे को फॉलोइंग कॉस्ट लगेगी जो नीचे दी हुई है। इट गिव्स गिफ्ट आइटम ऑफ 30 पर यूनिट ऑफ सेल। मतलब मैं 100% यानी 1 लाख यूनिट बेच रहा हूँ तो मेरे को 30 रुपये पर यूनिट अलग से कॉस्ट लगेगा, तो ये मेरा अलग से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगा जो कि 30 लाख रुपये हो जाएगा। इट हैज़ लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड 25, थर्ड 10,000। तो मेरे को अलग से 50,000, 25,000, 10,000 जो कि हमारा होता है 85,000 एंड 3 कंसोलेशन प्राइजेज ऑफ 5,000। अभी इन तीनों कस्टमर्स को अलग से 5,000 रुपये का एक मेरे को गिफ्ट प्राइज देना पड़ेगा, जो कि 5,000 × 3 यानी 15,000 रुपये हो जाएगा, राइट। 85K प्लस 5K × 3 तो ये हमारा हो जाएगा 100K, 1 लाख रुपीज़। इट स्पेंड 1 लाख रुपीज़ ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट कस्टमर। 1 लाख रुपीज़ अलग से और कॉस्ट मेरा इनकर्ड हो जाएगा। स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक कॉस्ट एट ₹20 लाख पर मंथ। अच्छा, ओके, सो 20 लाख रुपीज़ मेरा अलग से इसका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हो जाएगा। इट कैन मार्केट 30% ऑफ आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रिफर्ड टू A and D। अगर मैं अपना 30% ऑफ आउटपुट सेल आउट करता हूँ 550 पर यूनिट से, तो मेरे को A से लेके D में जो कॉस्ट है ना वो मेरी इनकर ही नहीं होगी, राइट। अगर मैं 1 लाख यूनिट सेल करता हूँ तो मेरी ये A से लेके D तक जो कॉस्ट है वो मेरी इनकर होगी। तो हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है। हम लोगों को इसमें डिसाइड करना है कि हम लोगों का 30% का लेवल अगर जो है हम लोग उस पर काम करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल हैं, या फिर D में प्रॉफिटेबल। अगर दोनों में प्रॉफिटेबल है तो ज़्यादा कहाँ पे प्रॉफिटेबल है, ये हम लोगों का रहेगा, राइट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी, आई मीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो जैसा हम लोगों ने देखा था, हमारा वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट था 30% के लेवल पे 1 लाख यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पर मंथ, 100% कैपेसिटी है, तो 30% पे यानी 30,000 यूनिट्स हो जाएगा। 100% पे 1 लाख यूनिट, तो हम लोगों का जो पर यूनिट का जो वर्क्स कॉस्ट है वो 380 है 30% पे और 310 है, तो इंटू 1 लाख यूनिट हो जाएगा और इंटू 300 हो जाएगा, तो 1 करोड़ 14 लाख हो जाएगा और 3 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, कितने थे हम लोगों के फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे हम लोगों के 1,50,000। तो अगर मैं 30,000 यूनिट बेचता हूँ, अगर मैं 30,000 यूनिट बेचता हूँ तो मेरा फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस कितना रहेगा? 5 रुपीज़ पर यूनिट। और अगर 1 लाख बेचता हूँ तो 1.5 रुपया। उसी तरह 2.5 लाख रुपीज़ का मार्केटिंग एक्सपेंसेस था, तो वैसा ही हम लोग उसको 30,000 अगर रहेगा तो पर यूनिट क्या आएगा, और अगर 1 लाख यूनिट रहेगा तो क्या आएगा। उसी तरह वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अभी ये दिया हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन में 30 पर यूनिट, तो 30 पर यूनिट दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ यूनिट हमने सेल किए 30,000, तो इंटू 30 करेंगे तो 9 लाख रुपीज़ हो जाएगा। बट 1 लाख इंटू 30 करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा। स्पेशल कॉस्ट हम लोगों का जो है वो गिफ्ट आइटम कॉस्ट कितना है?
वो 30 लाख है। कस्टमर प्राइजेस है 1 लाख रुपीज़, रिफ्रेशमेंट 1 लाख और टेलीविज़न कॉस्ट 20 लाख रुपीज़ था। और यही अगर हम लोग 30,000 यूनिट सेल आउट करते हैं तो हम लोगों को ये कॉस्ट लगेगा 0। तो दैट मीन्स हम लोगों का पर यूनिट कॉस्ट है 423 और यहाँ पे है 396। बट इनका सेलिंग प्राइस अलग है, इसका है 500, इसका है 550। तो हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट आया 38 लाख, यहाँ पे आया 1 करोड़ 4 लाख। सो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन द सेंस हमारे मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा नहीं गया है कि आप लोगों का कौन सा कंपनी को फीजिएबल है, कौन सा सबसे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो आप लोग ऑप्शन बी चूज करना है, यानी कंपनी ने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए बिकॉज उसको 1 करोड़ 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स उसको नेट अगर वो 30% का आउटपुट रखती है तो फिर उसके कंपेयर में उसको 66 लाख रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये वो प्राइजेस का कैलकुलेशन जो है वो है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, जो 3rd नंबर का है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था सितंबर 2024 के अटेम्प्ट में। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक में डिज़ाइन किया हुआ है, रखा हुआ है मैंने, जो सितंबर एग्जाम में था। मैंने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, सॉरी, वो इंस्टीट्यूट का प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन पे। सो मोस्टली ना क्या रहेगा ना, 1 मंथ का ही डेटा रहेगा मोस्टली, या फिर एनुअली डेटा रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, या क्वार्टरली, बस ऐसा ही डेटा दिया हुआ रहेगा। सो हम लोग इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस 80,000, 1,40,000, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑफिस अप्लायंसेस दिया हुआ। ऑफिस अप्लायंसेस का कॉस्ट पूरा ऐड होगा क्या? नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन में आगे डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हो, परसेंटेज दिया हो, सो हम लोग उसका डेप्रिसिएशन उतना चार्ज करेंगे। बट ऑफिस अप्लायंसेस है तो इसका कहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन? इसका आएगा सबसे लास्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, जो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन ओवरहेड ऐड करते थे, वहाँ पे आएगा हम लोगों का ये। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे यूज़ होता है? फैक्ट्री में यूज़ होता है जनरली। अगर कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री में ही मानेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी ये। बिल्डिंग से रिलेटेड इनकेस अगर कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन तो देखते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको जनरली प्रोडक्शन का ही पार्ट मानेंगे। सेल्स 7,68,000 है, सेल्स रिटर्न है 14,000, मटेरियल परचेज 3,20,000, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल। ध्यान रखिएगा एक बार, जब भी आप लोग मटेरियल परचेज का कॉस्ट निकालोगे, सो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इवन जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंड एस 2 रहता था इन्वेंट्री का, AS 2 रहता है इन्वेंट्रीज का। आई होप नंबर सही होगा, AS 2, इंड एस 2 तो राइट है, इन्वेंट्री AS 2 आई एम नॉट श्योर। सो हम लोगों का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दीजिए, सो उसका रूल सेम ही है दोनों जगह पे, कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकालते वक्त, जब भी आप मटेरियल परचेस निकालोगे तो मटेरियल परचेस करने के लिए आपको जो कॉस्ट इनकर हुआ है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल लाने वाला इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, मटेरियल लाने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पे किया हुआ है, वो मटेरियल गोडाउन में उसका इंश्योरेंस नहीं, मटेरियल गोडाउन में है उसका इंश्योरेंस ऐड नहीं करना है। सिर्फ मटेरियल लाने के लिए जो नेसेसरी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट फॉर्म करेगी, वो कॉस्ट हमारी जो मटेरियल कंजम्पशन है, मटेरियल परचेस है, उसका पार्ट बनेगी, राइट। सो मटेरियल परचेस है 3,20,000, उसके बाद में फ्रेट इनकर्ड है 16,000, परचेस रिटर्न है, सो ये लेस हो जाएगा कंजम्पशन में से। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है 1,60,000, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देना, फैक्ट्री सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री अप कीपिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री में ही ऐड हो जाएगा, हीट लाइट एंड पावर, मैंने आपको ये बताया था, हीट लाइट एंड पावर हमारे फॉर्मेट में था, आओ देखते हैं कहाँ पे था, हीट लाइट एंड पावर। सो ये था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट था, राइट। रेट्स एंड टैक्सेस,
नहीं बोला हुआ है तो आप फैक्ट्री ओवरहेड में ही ऐड कर देना प्रोडक्शन की। जब अगर स्पेसिफाइड नहीं है सो कंसिडर इट एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, राइट। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब हम लोगों का पार्ट बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का ही पार्ट बनेगा। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, इसको जनरल में ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, इसको भी ऑफिस एक्सपेंसेस में ही ऐड कर देंगे, बिकॉज कहीं पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स जो है ये हम लोगों का फॉर्म नहीं करेगा इसका एडमिन या फिर एडमिन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड का फॉर्म नहीं करेगा ये। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड बोरोड फंड। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 1,60,000 है, राइट। जस्ट अ मिनट, सो हम लोग इसका ना सॉल्यूशन जस्ट अ मिनट है आगे भी है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन दिया, ऑफिस अप्लायंसेस दिया हुआ था उसके ऊपर 5%, प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर 10% एंड बिल्डिंग जो है उसके ऊपर 4%। सो हम लोग ये मार्क कर लेते हैं 5, 10 और 4। 5%, 10% और 4%। हीट, लाइट एंड पावर जो है फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में 8:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेट्स एंड टैक्सेस जो है 2/3 ही फैक्ट्री का है, 1/3 ऑफिस का है। तो जो ऑफिस का है वो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल में ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में 8:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं। इन्वेंट्री जो था हम लोगों को दिया हुआ था ओपनिंग में, सेम फाइल है ना, मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। सो ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,40,000 था, परचेज था 3,20,000 का, मटेरियल परचेज 3,20,000। उसके बाद में था फ्रेट 16,000, परचेज रिटर्न 4,800, फ्रेट 16,000, 4,800 लेस हो गया, राइट। सो जिससे हमारा आंसर है 4,71,200। क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो था 1,80,000 लेस हो गया, तो हम लोग का मटेरियल कंजम्पशन है 291,200, राइट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 1,60,000 है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 8,000 है। तो ये 8,000 है। एक्चुअली यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बोला हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी आधी अधूरी चीज़ें नहीं आएंगी। आई मीन अगर ये कैश बेसिस पे ट्रायल बैलेंस है तो ही हम लोगों का जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 1,60,000 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है ना 8,000 रुपीज़, ये इंक्लूसिव माना जाएगा, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। सो हम लोग इसको नोट के फॉर्म में, मतलब आप लोग इस चीज़ को, तो अभी तो सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग हो सकता है एग्ज़ाम में इस चीज़ को 8,000 को अलग से ना लिखे, 1,60,000 ही लिखे, बट जो जनरल अंडरस्टैंडिंग जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है
वो देख के कभी आप लोगों ने आज तक अगर आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस देखा है तो ट्रायल बैलेंस में एक ही चीज़ 2 बार देखी है? आई मीन एक ही चीज़ 2 नाम से अलग अलग बार आई हो? नहीं देखी है, या फिर इनकम्प्लीट देखी है? ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होगा, राइट? सो इंस्टीट्यूट को ना ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेड में ना ये मिस्टेक है। सो ये मिस्टेक इन फ्यूचर हो सकता है हमारा इंस्टीट्यूट सुधारे, या फिर वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है ना, वो जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वहाँ पर वर्ड यूज़ करेगा इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पेड वर्ड होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पर पेड वर्ड होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये जो 1,60,000 है ये एम्प्लॉय कॉस्ट पेड है, और जो 8,000 नीचे दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी उस दोनों को ऐड करना है, राइट? अभी हम लोगों के इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, सो हम लोग इसको इसी तरह कंसिडर करेंगे 8,000। इस चीज़ को सॉल्यूशन नहीं है, आप लोगों को ये पॉइंट ना रटना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोग नहीं रटोगे तो इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका इस पॉइंट की वजह से आपका पूरा आंसर आगे रॉन्ग हो जाए, या फिर हो सकता है अभी जैसे यहाँ पर आपको फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन करना है, अगर फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन नहीं रहता तो ठीक है, आप नोट दे सकते थे। यहाँ पे आप लोग 8,000 के एस्टिमेट के बेसिस पे नोट दे ही नहीं सकते हो कि आंसर में वेरी बाय ₹8,000। तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना 8,000 रुपीज़, ये रटना ही पड़ेगा। इस चीज़ को सॉल्यूशन नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा हम लोग का इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो 1,200 है वो भी ऐड हो जाएगा। सेम मिस्टेक इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किया हुआ है, सेम मिस्टेक है। बहुत सी बार इंस्टीट्यूट कहीं से एग्जाम्पल उठाता है, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी में ऐसा मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी में मिस्टेक। फैक्ट्री सुपरविजन जो है वो हम लोगों का 10,000 है। जस्ट अ मिनट, फैक्ट्री सुपरविजन जो है 10,000 है। उसके बाद में रिपेयर मेंटेनेंस है 14,000 रिपेयर मेंटेनेंस है। उसके बाद में हीट लाइट पावर है। हीट लाइट पावर को लेके एक एडजस्टमेंट था, फैक्ट्री का जो है ना वो 8 का ही हिस्सा है, 8:1:1 में। तो हीट लाइट पावर था 65,000 डिवाइडेड बाई 10 × 8, सो 52,000 हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्म बनेगा। इसके बाद में है रेट्स एंड टैक्सेस, सो 2/3 और 1/3 दिया हुआ था, 2/3 ही फैक्ट्री का है। फिर तो रेट्स एंड टैक्सेस जो है वो 6,300 है, डिवाइडेड बाई 3 × 2, तो जो है ये 4,200 का है। फैक्ट्री ओवरहेड में 4,200 ऐड हो जाएगा। सॉरी, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700। इसके बाद में हम लोगों का है यहाँ पर बाकी तो कुछ नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे अभी डेप्रिसिएशन पे आते हैं। सो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन 10% और बिल्डिंग का 4%, सो 46,050 रुपीज़ और 2,00,000, 2 4 8,000 डिवाइडेड बाय 6,400 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग का इसका 175.50, तो ग्रॉस वर्क आ गया हम लोग का यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग WIP दिया हुआ है। क्लोजिंग 192 है और ओपनिंग है आप लोगों का 2,00,000 रुपीज़, राइट? सो 637,730 है। इसके बाद में ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है फिनिश गुड्स का, और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो इन्वेंट्री है वो भी दिया हुआ है, राइट? इसके बाद तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब हम लोगों का है इस क्वेश्चन में सेल्स कमीशन, तो 33,600 है। ये है हम लोगों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कितना हुआ 33,600 प्लस 11,000 प्लस 22,500 प्लस 18,000, सो 85,100 है ये। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन था
वो भी आएगा 800 रुपये से, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, राइट। और उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पर जो हीट लाइट पावर का खर्चा था वो भी आएगा। हीट लाइट पावर का कितना खर्चा था, 65 प्लस 6500 आ जाएगा, तो 92,400 आ जाएगा। तो 92,400 आ गया, राइट। एंड इसके बाद में 8,600 और 2,000 रुपये जो है ये भी आ जाएगा। एंड एडमिन ओवरहेड और एक दिया हुआ था हम लोगों का क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड 8,600, ऑफिस सैलरी, ये है हमारी ऑफिस सैलरी। और उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन अप्लायंसेस, बिल्डिंग भी है, हीट लाइट पावर, रेट्स एंड टैक्सेस है। सो 18,870 आ गया। और जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स आप ऐड करोगे तो 2,000 रुपीज़ से आंसर चेंज हो जाएगा। और 2,000 रुपीज़ नीचे फिर से इंस्टीट्यूट ने आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, राइट। नीचे इंस्टीट्यूट ने फिर से आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो 4,000 रुपये ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 4,000 रुपये से आंसर वेरी कर सकता है। सो इंस्टीट्यूट ने खुद ने यहाँ पे समझदारी से नोट दिया हुआ है, बट वो जो आउटस्टैंडिंग वाला है वो सही नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाला सही नहीं है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस अधूरा नहीं आता है, पेड वाला कैश बेसिस पे नहीं आता है, अनलेस वो ट्रायल बैलेंस वो एंटिटी कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती हो। बट हम लोगों को इस बुक में क्वेश्चन में जीके कंपनी ओके हो सकता है कि ये ट्रायल बैलेंस में इंस्टीट्यूट से यहाँ पे टाइपिंग करना रह गया हो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स पेड, सेम यहाँ पे पेड वर्ड यूज़ करना चाहिए इंस्टीट्यूट ने, अदरवाइज क्लैरिफाई करना चाहिए इंस्टीट्यूट ने, राइट। आई होप आप सबको ये आंसर समझे होंगे। इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है काफ़ी लंबा है, सो हम लोग ना उस थर्ड क्वेश्चन को ना बाइफर्केशन पढ़ लेते हैं। हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, हम लोग इसके बाइफर्केशंस पढ़ लेते हैं, जो मेन इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सीखने को इस क्वेश्चन में। सो रॉ मटेरियल, ये ईयर एंडेड का डेटा है, मार्च 23 का है। रॉ मटेरियल परचेस है, जीएसटी पेड ऑन दी अबो परचेस एट द रेट 18%, 1 करोड़ 80 लाख है। तो 10 करोड़ पे 18%, 1 करोड़ 80 लाख तो अलग से ही है, राइट। और अगर आईटीसी मिल रहा है तो हम लोग उसको रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है उसमें ऐड नहीं करेंगे, और पहले से इंक्लूडेड तो हटा लेंगे, बट आईटीसी नहीं मिल रहा है तो रहने देंगे। फ्रेट इनवर्ड ये भी ऐड हो जाएगा, 11,20,600। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये है हम लोगों का डायरेक्ट वेजेस, ये RM परचेस का फॉर्म बनेगा। ये जो है हमारा डायरेक्ट वेजेस, ये भी डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी है हमारा, एक मिनट, डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट पेड फॉर परचेस ऑफ मोल्ड एंड पेटेंट, इसका अमोर्टाइजेशन रहेगा। तो ये हमने पे किया हुआ है 8,96,000, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और ये फॉर्म करेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। जॉब वर्क चार्जेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग इसको मेरे जो नोट्स है उसमें भी ऐड कर सकते हो, मैं ही ऐड कर देता हूँ। ओके, जॉब वर्क चार्जेस, राइट। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड कंज्यूम्ड, ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड जनरल, फैक्ट्री ओवरहेड
ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिलीवरी व्हीकल, इनके ऊपर का डेप्रिसिएशन। सैलरी पेड टू सुपरवाइज़र, ये भी हम लोग का आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड, ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एडमिन ओवरहेड जनरल में आएगा, और ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड, ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। तीनों ही हमारे फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये हम लोगों का आएगा, एक मिनट, ये हम लोगों का ऐड हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होगा। ऐड सैलरी पेड टू क्वालिटी स्टाफ, ये भी सेम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये भी सेम ही हो जाएगा। ये भी सेम हो जाएगा। मैंने आपको बोला था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे। ये भी फैक्ट्री एडमिन है, यानी एडमिन प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। इसके बाद में हम लोगों का सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल, ये जो है हमारा जनरल हो जाएगा। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, तो ये भी जनरल का ही पार्ट बनेगा। पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, राइट। इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट भी हम लोग का नीचे आ जाएगा। ये ऑडिट फीस एडमिन जनरल सेम, लीगल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, राइट। और जो वेस्ट जनरेटेड है ये हो जाएगा लेस आफ्टर, लेस बिफोर COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फाइंड आउट करेंगे जब, तो उसमें से लेस हो जाएगा, राइट। ये देखिए आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। आई मीन ये क्वेश्चन प्लस जो एग्जाम्पल, जो कॉस्टशीट का फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, वो करने के बाद में आई डोंट थिंक मैं मतलब आप लोगों को इसके अलावा और कुछ करना चाहिए, राइट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कैटेगरी ए। सो हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए, रिव्यू भी किए, और काफ़ी अच्छे से किए, और काफ़ी सारे न्यू पॉइंट्स कंसेप्ट सीखे। सो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और इसका जो मेरे नोट्स का PDF है ये मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, और साथ ही एक क्वेश्चनर भी अपलोड कर दूंगा मैं आने वाले 1-2 दिन में, जिसके सॉल्यूशंस भी उसमें रहेंगे। और इनकेस अगर मुझे लगता है कि उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन अपलोड करना है, या फिर कोई ट्रिकी पॉइंट्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मिलते हैं हम लोग अगले सेशंस में।